Hello students, welcome to the series of power electronics where we are discussing about PNPN diode or Shockley diode. In our previous lecture, we have detailed studied about the forward bias working of Shockley diode along with its VI characteristic. Today in this lecture series, we will discuss detail about the reverse bias working of Shockley डायोड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शॉकले डायोड है वो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। मैंने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट जब हम बेसिक पढ़ रहे थे इसका शॉकले डायोड का, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीएन डायोड है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है। तो जैसा कि फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने देख लिया, जो हमारा फॉरवर्ड बायस का कंडीशन था, फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने देख लिया कि बीच का जो सेंटर वाला आपका रिवर्स बायस के कंडीशन को जैसे ही हम वोल्टेज इन्हेंस करके ब्रेक करते थे तो ये हमारा जो पीएन डायोड था ये कंडक्शन स्टेट में आ जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जो है अपने प्रीवियस जो हम लोगों का लेक्चर था उसमें डिस्कस किया है। मैं जो है इसका लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई बच्चा जो है उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख ले ताकि ये लेक्चर और आपको अच्छे से समझ में आए। जो अभी का जो हम लोगों का स्लॉट है इसमें वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड बायस वर्किंग ऑफ शॉकले डायोड। इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस वर्किंग ऑफ शॉकले डायोड। इन रिवर्स बायस क्या होगा कि जो हमारा एनोड है, आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एनोड टर्मिनल है ए, इस एनोड टर्मिनल को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं और जो हमारा कैथोड है, आप इसको के या सी कुछ भी लिख लें, के ही लिख लें चूँकि ये जंक्शन को मैं सी से डिनोट करूँगा। तो ये जो हमारा कैथोड है ये जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पी है, पी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है N2, ये बैटरी के जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हमको पता है, हम जानते हैं अच्छे से कि P जब जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो ये जो कंडीशन होता है आपका, ये रिवर्स बायस का कंडीशन होता है। आप इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन होगा, जंक्शन ए, ये आपका रिवर्स बायस में होगा। एट द सेम टाइम जो आपका जंक्शन सी होगा ये भी जो होगा वो आपका रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा। लेकिन जो हमारा जंक्शन बी होगा ये जो होगा ये आपके फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा। ठीक है। अब जब यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है तो आपको पता है ऊपर भी रिवर्स बायस, नीचे भी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो है डिप्लीशन लेयर जो है वो थिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस केस में जो है करंट का सप्लाई जाना ये जो है मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारा पीएन डायोड है, मान लीजिए एक बायसिंग को हम ब्रेक कर भी देते हैं तो फिर से जो है आगे एक और बायस है, रिवर्स बायस के कंडीशन में एक और जंक्शन है हमारा। तो इस केस में जो है रिवर्स बायस के कंडीशन में हम देखेंगे, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू ए एंड सी टू पीएन जंक्शन विच आर इन रिवर्स बायस स्टेट, जो आपका रिवर्स बायस स्टेट में है, जो करंट के फ्लो को, जो सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसके फ्लो को जो है वो हर्डल क्रिएट करेगा, उसके रास्ते को जो है ब्लॉक कर देगा, और जो हमारा शॉकले डायोड है ये कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन डायोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड टर्मिनल, इन दिस केस जंक्शन A and C both of them are in reverse bias, whereas junction B is in forward bias. So a very small amount of current flow in such condition which is called reverse leakage current.
ठीक है। इस केस में बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो आपका फ्लो होगा, जिसको हम लोग कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर अगर हम यहाँ से जो है वोल्टेज, जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। उस केस में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद जो है आपका डिवाइस जो है वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा या फिर वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम लोग सीधा जो है अब इस रिवर्स बायस के जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे। तो आप यहाँ देख लीजिए, दिस इज़ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही क्लियर है आपको। यहाँ से देखिए, हम वोल्टेज सप्लाई जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई कंडक्शन जो है वहाँ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा जो कंडक्शन हो भी रहा है, जो हल्का सा कंडक्शन हो भी रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट। अब देखिए, जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, इस पॉइंट के बाद जो है ये कंडक्शन स्टेट में तो आया, लेकिन जो है यहाँ पर जो है ये हमारा जो डिवाइस है वो आप मान के चलिए कि ये डिवाइस मेरा बर्न हो जाएगा, वो हमारे काम में नहीं आएगा। इसी कारण जो है हम हमेशा जो है, जो हमारा शॉकले डायोड है या पीएनपीएन डायोड है, ये हम हमेशा जो है इसको फॉरवर्ड बायस में ही यूज करते हैं। और फॉरवर्ड बायस का कंडीशन मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, होपिंग कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप जो है पिछला इस शॉकले डायोड का 2 लेक्चर ऑलरेडी जो है पहले जो है मेरे द्वारा दिया गया है। आप उन 2 लेक्चर को भी अच्छे से देख लें, समझ लें। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप डायेक का स्टडी करते हैं। तो डायेक की स्टडी के लिए जो है आपको इन टॉपिक का जो है बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डायेक के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।